आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर। देश की बड़ी आईटी कंपनियों ने पहली छमाही में 1 लाख से अधिक लोगों की नियुक्ति की। भारत 3 गोल से नेपाल को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियन बना और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने नए सिस्टम के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हुई झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। वहीं राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खंडवा लोकसभा सीट में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सरकार के जनहितैषी कार्यों को गिनाया। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। उधर निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर उपनिर्वाचन के लिए ओरछा में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की अधिकारियों और कर्मचारियों की बॉर्डर मीटिंग का आयोजन भी किया गया। अलीराजपुर जिले के जोबट उपचुनाव के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ने निर्वाचन संबंधी कार्यों का जायजा लेते हुए व्यवस्थाएं देखी। देश की 4 बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल ने इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है। यह संख्या पिछले वर्ष की इस अवधि की बहाली से 13 गुना अधिक और महामारी पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी अवधि से लगभग दुगनी है। यह स्पष्ट संकेत है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिभाओं की मांग बढ़ी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 97 करोड़ 62 लाख 92 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 38 लाख 27 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल कल अल्प प्रवास पर विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने उदयगिरी की गुफाओं का भ्रमण किया और प्राचीन गुफाओं की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल श्री पटेल ने विजिटर रजिस्टर पर अंकित किया कि उदयगिरी की गुफाएं इतिहास को वर्णित कर प्रमाण दे रही हैं, जो अद्भुत है। राज्यपाल श्री पटेल ने उदयगिरी की गुफा, सनकणिका, बराह, शिव साई विष्णु, अमृत गुफा, निर्माण गुफा और तवा गुफा का अवलोकन किया। इस अवसर पर विदिशा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जबलपुर में जबलपुर स्मार्ट सिटी ने चाइल्ड फ्रेंडली कोविड टीकाकरण केंद्र विकसित किया है। यहां बच्चों को कोविड का टीका लगाने के दौरान मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। चाइल्ड फ्रेंडली टीकाकरण केंद्र के बारे में जबलपुर स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि सिंह राजपूत ने बताया कि केंद्र में टीकाकरण कराने आने वाले बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। जबलपुर स्मार्ट सिटी ने जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक डेडिकेटेड किड्स कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, जो देश में संभवतः पहला है। उद्देश्य ये है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएं तो उनको ये ना लगे, भय ना लगे कि हम कोई इंजेक्शन लगवाने या वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वो खुशी खुशी उन्हें ऐसा महसूस हो कि हम एक प्ले एरिया में आ रहे हैं और खेल खेल में ही उनको वैक्सीन लगे। आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा ने बताया कि इस केंद्र में बच्चों को टीका लगवाने आ रही माताओं के लिए भी सुविधाएं जुटाई गई हैं। बच्चों के अनुकूल यह कोविड टीकाकरण केंद्र जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किया गया है। आकर्षक चित्रों से सजे इस 2 कमरे के टीकाकरण केंद्र के एक कमरे में टीकाकरण होगा, जबकि दूसरे कमरे में टीका लगवाने के बाद बच्चे आधा घंटे के प्रतीक्षा समय के दौरान खिलौनों से खेलेंगे। जबलपुर स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बच्चों के मन से
इंजेक्शन के डर को दूर करने के लिए अनूठा प्रयास किया गया है। किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले, माताओं के लिए फीडिंग रूम, डायपर और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और माता पिता के बैठने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क भी विकसित किया गया है। जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों के अंतर्गत भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण और भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के कंपाउंडिंग को ऑनलाइन ABPAS सिस्टम के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है। साथ ही सभी नगरीय निकायों को कंपाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 3 नवीन थाना भवनों का कल लोकार्पण किया। उन्होंने धीरपुरा, भगवापुरा और सेवड़ा थाना भवनों का लोकार्पण किया। ये नवनिर्मित थाना भवन 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि नवनिर्मित भवनों से अधिकारी कर्मचारियों का कार्य सुगम और सुविधाजनक होगा। भारत ने कल रात माले में नेपाल को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ प्रतियोगिता का खिताब 8वीं बार जीत लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने खेल के 49वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लियोनेल मेसी के 80 गोल की बराबरी कर ली है और मौजूदा खिलाड़ियों में मेसी के साथ दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। कप्तान सुनील छेत्री के गोल के बाद सुरेश सिंह वांगजम ने दूसरा गोल किया। खेल समाप्त होने से ठीक 2 मिनट पहले तीसरा गोल सहाल अब्दुल समद ने किया। सैफ फुटबॉल के इस सत्र में भारत अजेय रहा है। उसने नेपाल और मालदीव को हराया, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मैच ड्रॉ रहा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय फुटबॉल टीम को 8वां सैफ चैंपियनशिप खिताब जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने हवा के कम दबाव के सिस्टम के कारण देश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई। नए सिस्टम से मध्य प्रदेश भी प्रभावित हुआ और राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर से देश के मैदानी क्षेत्रों, खासकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। यह प्रभाव सोमवार तक रहने की संभावना है। स्थानीय मौसम केंद्र ने बताया कि राजधानी भोपाल में प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने या कई स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वातावरण में आए बदलाव और बादल छाए रहने से तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। साथ ही प्रदेश के मानसून की विदाई में भी देरी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीमा सुरक्षा बल की मोटरसाइकिल टीम जांबाज ने डेयर डेविल शो का आयोजन किया। आगरमालवा जिले में 18 से 26 अक्टूबर तक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर लगाए जाएंगे और गुना जिले में नकली DAP खाद के साथ 3 आरोपियों को घरनावदा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर। देश की बड़ी IT कंपनियों ने पिछली छमाही में 1 लाख से अधिक लोगों की नियुक्ति की। भारत 3 गोल से नेपाल को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियन बना और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने नए सिस्टम के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हुई झमाझम बारिश। मानसून की विदाई में होगी देरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।